हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अमर सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने चैनल पे बुक्स रिव्यू, फिजिक्स और मैथ्स के टॉपिक्स और साथ ही साथ कुछ मोटिवेशनल टॉक्स लाते हैं, कुछ मोटिवेशनल बातें होती है। आज कोई बुक का रिव्यू नहीं है, आज कोई टॉपिक नहीं है, आज मोटिवेशनल आप इसे कह सकते हो, मान सकते हो, या फिर एक नॉर्मल सी बात है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बच्चों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कॉल आया, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हमें कितनी देर पढ़नी चाहिए, मतलब हम कितनी देर पढ़ें कि हमारा किसी कंपटीशन में हो जाए, या हम अच्छे मार्क्स ले आए, या हम कोई कंपटीशन को क्रैक कर ले, कितना टाइम लगता है। तो इस सवाल का जवाब मैं कभी दे नहीं पाता हूँ। बड़ा मुश्किल सवाल है ये। क्यों मुश्किल है इसको आप समझिए बच्चों। एक्चुअली ये क्राइटेरिया ना हर बच्चों के लिए अलग अलग है। यस, कोई बच्चा 2 से 4 घंटे पढ़ के भी कंपटीशन क्रैक कर लेता है, अच्छे मार्क्स ले आता है, और कोई बच्चा 15 से 20 घंटा पढ़ने के बाद भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है। तो क्या कारण है, ऐसा क्या हो जाता है कि एक बच्चा जो बहुत मेहनत कर रहा है उसके बाद भी उसके मार्क्स नहीं आ रहे, एक बच्चा कम समय पढ़ रहा है उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और आई होप आपको थोड़ा सा मैं ज़रूर मार्गदर्शन दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले सक्सेस का, अच्छे मार्क्स का और नॉलेज का कोई भी संबंध टाइम से नहीं है। यस, समय से तो बिल्कुल नहीं है। ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि कितनी देर पढ़नी चाहिए, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि आपने कितनी देर पढ़ाई को सीरियसली पढ़ा, टॉपिक को एंजॉय किया, टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझा और अपना 100% फोकस दिया। ये ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ टाइम ज़रूरी है कि आप कितनी देर, जितना भी देर पढ़ते हो वो कितना कंसंट्रेट होकर पढ़ते हो, कितना फोकस होकर पढ़ते हो, और कितना समझ कर पढ़ते हो। ये इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह से फोकस करके आप 1 घंटा भी पढ़ते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं, आप बहुत ज़्यादा टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। और वहीं दूसरा बच्चा 5 घंटा पढ़ रहा है, पर उसी 5 घंटे में वो गाने भी सुन रहा है, फेसबुक पे मैसेज भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी हो रहा है, हम वीडियोस भी देख रहे हैं यूट्यूब पे, हम खाना खाने भी जा रहे हैं, हम फ़ोन भी अटेंड कर रहे हैं, हम टॉयलेट भी जा रहे हैं, हम सारा काम कर रहे हैं उस 5 घंटे। 5 घंटे पढ़ाई के बीच हमने ये सारा काम किया। तो वो जो पढ़ाई होती है बेटा, उसमें फोकस की कमी होती है। आप फोकस नहीं हैं, आपको टॉपिक पे ध्यान नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई की रूटीन पूरी कर रहे हैं। यस, आप सिर्फ किसी को दिखा रहे हैं, या फिर किसी ने कहा है कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ रहे हो सकता है आपके पेरेंट्स के डर से पढ़ रहे हो, पर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, पर उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और माँ बाप को, पेरेंट्स को, और समटाइम आपको भी लगता है कि मैं तो बहुत देर पढ़ा फिर भी मेरे अच्छे रिजल्ट नहीं आते, अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो ये सब रीज़न है। तो आप अपने क्वालिटी ऑफ स्टडी, पढ़ाई के समय जो टाइम की क्वालिटी होता है उसको अच्छा कीजिए,
उस पे फोकस रहिए, उस पे कंसंट्रेट रहिए। अगर इस तरह आप पढ़ेंगे ना तो बहुत कम समय 2 से 3 घंटा भी काफ़ी होता है आपको किसी टॉपिक को समझने के लिए, किसी टॉपिक पे कमांड के लिए। बाकी जो टाइम होता है पढ़ाई का वो तो प्रैक्टिस में जाता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, आप कोई टॉपिक समझ गए, आप कोई कॉन्सेप्ट समझ गए, अब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जब आप प्रैक्टिस करते तो टाइम लगता है, वो भी ज़रूरी है। पर टॉपिक को समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक और फैक्टर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ बच्चे ना किसी टॉपिक को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं, समझ जाते हैं, वो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं, पर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो फोकस नहीं है, वो रिवाइज नहीं करते हैं। इस तरह के बच्चे इंटेलिजेंट होते हुए भी कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। अगर आज आपको लगता है कि आप बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, तो सॉरी, नहीं कर पाओगे जब तक कि आप फोकस नहीं होगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे। वहीं एक दूसरा बच्चा जो थोड़ा सा एवरेज है, थोड़ा चीज़ों को थोड़ा टाइम लेता है समझने में, हर बच्चा अलग अलग होता है, पर वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो टाइम दे रहा है, वो फोकस होकर पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चा रिजल्ट दे देता है, वो बच्चा कंपटीशन क्रैक कर लेता है। तो इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी बात है। आईक्यू आजकल सभी बच्चों के अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प कर लेते हैं। बस आपको थोड़ी सी अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा डिसिप्लिन की ज़रूरत है, थोड़ा सा सिंसियरिटी की ज़रूरत है, थोड़ा सा फोकस होकर के पढ़ने की ज़रूरत है। आप जीवन में हर एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, हर वो गोल जो आप पाना चाहते हो पा लोगे। कोई भी सक्सेस का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो दिल से पढ़ो, फोकस होके पढ़ो, मोटिवेट होके पढ़ो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। टाइम मैटर नहीं करता है। दूसरा जो सवाल मुझसे बच्चे पूछते हैं, कौन सा बुक फॉलो करें? बहुत सारे बुक हैं, बहुत सारे बुक अच्छे हैं। वहाँ भी डिपेंड करता है आपको कौन सा बुक सूट करेगा। अब कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनको लैंग्वेज की इश्यूज़ है, कुछ बच्चे बेसिक्स पढ़ चुके हैं तो उनको हायर लेवल की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कुछ बच्चे जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग बुक है। तो हर बच्चों को रिक्वायरमेंट के अनुसार बुक होती है, लेकिन जो भी बुक आप एक चूज़ कर लें और सिर्फ 1 या 2 बुक को फॉलो करें। खिचड़ी ना बनाएं कि आज इसको पढ़ लिया, कल उसको पढ़ लिया, अंकल ने बोला तो आपने वो पढ़ लिया, सर ने बोला तो फिर ये पढ़ लिया, मैंने बोला तो फिर ये पढ़ लिया। सारे बुक अच्छे होते हैं। देखिए कौन आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है, कौन आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार कौन सा बुक है, उसको फॉलो कीजिए और फिर उसको साल भर फॉलो कीजिए, पूरी तरह से फॉलो कीजिए, फिनिश कीजिए। आधा अधूरा काम मत कीजिए, आधी आधी कचरा नहीं करना है हमें, थोड़ी थोड़ी दूसरे बुक से, थोड़ा आज दूसरे बुक से पढ़ लिया, नहीं। आप पहले फॉलो करो, एक बुक को कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और जब चीज़ें क्लियर हो जाती है तो फिर प्रैक्टिस करो ना। फिर तो दुनिया की कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम कुछ भी सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए तो फिर आपको सोचना ही नहीं है। तो बुक्स आप देखो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह की बुक आपके लिए सूटेबल है। उसके कई रिव्यूज़ यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, और भी किसी से आप डिस्कस कर सकते हो। पर जब एक बार आपने बुक डिसाइड कर लिया तो उससे फॉलो करो और पूरी तरह फॉलो करो। तो बच्चों, अब शायद आपके मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि कितनी देर पढ़ना है और किस बुक को फॉलो करना है। मुझे लगता है कि आप जो भी करें सिंसियर होकर करें, फोकस होकर करें, मोटिवेटेड होकर करें, आप सक्सेसफुल होंगे।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सोचा आपसे कुछ बातें हो जाएंगी, आपसे मिल लूँ। वीडियो के 4-5 दिन हो गए थे, तो सोचा किस टॉपिक पे बात करूं। तो कई बच्चों ने मुझसे ये सवाल पूछ रखा था, बार बार पूछते हैं, तो मैंने कहा आज इस पे ही डिस्कस कर लिया जाए। और प्लीज़ आप आइए, हमारे परिवार का सदस्य बनिए, हमारे टीम का सदस्य बनिए, जिससे हम मोटिवेटेड होते हैं। कमेंट भी कीजिए और बताइए आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए, आप कैसे किस टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, या आप किस बुक का रिव्यू चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं। ये सब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और सब्सक्राइब करोगे मोटिवेशन मिलता है, कमेंट करोगे अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है, और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।